परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान नाम के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए, लिखित वचन के लिए भी और पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा हमें जीवित वचन मिलते हैं। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके उस महान बलिदान के लिए, सिद्ध बलिदान के लिए जो समस्त मानव जाति के लिए उसने चढ़ाकर हमारे पाप को मिटा दिया। अब हमारी बारी है कि हम किस प्रकार चेतते हैं और अपने जीवन में उस जीवन की ज्योति को ग्रहण करके हम अपने पापों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की महिमा के योग्य जीवन भी जीना शुरू करें, ताकि हम सब प्रभु आपकी महिमा के पात्र बने। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम नए बनाए जाएं भीतरी मनुष्यत्व में, और हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य बन सके, ताकि सारी महिमा आपको मिले और आपकी महिमा हम सब के जीवनों से ऐसी प्रकट हो कि इस पृथ्वी पर एक बड़ी गवाही हो और आपका नाम महिमामय हो। सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 62 के लिए। आज हम 62वें भाग में आ गए हैं, जीसस द डिवाइन लाइट पार्ट 6। आज छठा भाग है, यीशु मसीह जो दिव्य ज्योति है। आज हम लोग वैसे ही जैसे सीरियल में आ रहे हैं, हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में अध्ययन कर रहे थे। He came as a man who had the true evidence from heaven regarding the light। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो व्यक्ति है जो एक अपने आप में एक खुद इस बात का प्रमाण है। एविडेंस का मतलब, ट्रू का मतलब सच्चा, एविडेंस का मतलब प्रमाण। वो एक व्यक्ति अपने आप में एक प्रमाण है, स्वर्ग से उसे ये प्रमाण मिला है ताकि वो ज्योति की गवाही दे। He had the facts by which to give the message। उसके पास वो तथ्य है जिसके द्वारा वो यानी संदेश देता है कि वो सत्य की गवाही दे और सत्य का सच्ची ज्योति को प्रकट करे। द टेस्टिमनी टू कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस संसार को यहाँ पे कोर्ट के तरह दिखाया है, न्यायालय के तरह, कि हम संसार में हैं और ये न्यायालय है जहां पर हम अपने प्रभु की ज्योति को प्रकट करने वाले हैं। सो दैट दे वुड अंडरस्टैंड द ट्रुथ अबाउट द लाइट, ताकि लोग उस ज्योति को, जो सच्ची ज्योति है, उसको समझ सकें और उसको देख सकें। नोटिस, यहां पर हमें ध्यान देना है, अबाउट द लाइट, यानी उस प्रकाश के ऊपर ध्यान देना है। आई कांट एम्फसाइज दैट इनफ गॉस्पेल मिनिस्ट्री इज अबाउट द लाइट। यानी यहां पर ये इस बात को बता रहे हैं कि सुसमाचार की सेवा में हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि हमें बहुत ज्यादा ज्योति तो नहीं दिखाई देती है इस सेवकाई में आज के समय में, बल्कि आज के समय में हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं और ये देख रहे हैं कि लोग किस प्रकार से आज मसीह में क्या क्या कर रहे हैं, जो कि सच्ची गवाही को प्रकट नहीं कर रहा है। ये सुसमाचार सेवकाई प्रकाश के बारे में है, एक्चुअल में ये मसीह के बारे में है। ये तथ्य, सच्चाई सबूत दे रहा है कि वो कौन है, वो क्यों आया और उसने क्या किया। ये सुसमाचार की सेवकाई है जो वचन, जीवन, प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह है के बारे में तथ्य देना और ये प्रदर्शित करना कि वास्तव में वचन देधारी हुआ, 33 वर्षों तक हमारे बीच में रहा, अपनी महिमा को रखा, महिमा को प्रदर्शित किया, और वो महिमा जो उसी की है, जो पिता की ओर से आती है, ईश्वरीय अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर है। सभी सच्चे मसीह सेवक यहाँ स्थापित है, जैसे कि मसीह का प्रभुत्व है, मसीह केंद्रित है। ये मसीही सेवकाई का वास्तविक स्वरूप है। ये यीशु मसीह के बारे में है। यूहन्ना लोगों को उद्धारकर्ता की ओर संकेत करता है। हम इसमें पहला यूहन्ना, उसका पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका 15 पद मेरे साथ पढ़ दें, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा,
ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है या मुझसे ऊंचा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। तो वो उसके बारे में बात कर रहा है जो मनुष्य होते हुए भी सनातन परमेश्वर है। उसने मसीह के विषय में निरंतर गवाही दी। ये गवाह बना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह का गवाह बना। लेकिन कैसे गवाह बना? आज बहुत से लोग अपने आप को मसीह का गवाह बताते हैं। विटनेस का मतलब मालूम है? विटनेस का मतलब होता है शहीद, और लोगों को नहीं मालूम। शहीद का मतलब होता है जो किसी के लिए उसने अपना प्राण दे दिया। यूहन्ना ने अपना प्राण प्रभु के लिए दे दिया था और वो जीवित था, लेकिन वो अपने आप को मृतक मान के चल रहा था। क्या आप यूहन्ना के विषय में क्या जानते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, जब लोग बड़े दिन की खुशियों में लगे हुए हैं, आप नए नियम की शुरुआत में 2 व्यक्ति पैदा हुए थे और दोनों में केवल जरा सा अंतर था पैदाइश में। एक आया, उसके तुरंत बाद दूसरा। जब आप किसी लूका रचित सुसमाचार में जाएंगे तो वहां पर पहला अध्याय, मेरे साथ खोल लीजिए, पहला अध्याय लूका रचित सुसमाचार। लोगों को गलत जानकारी देकर झूठा मसीह बना दिया गया है और लोग झूठी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये लोगों का स्वभाव है। लोगों को सच्चाई में इंटरेस्ट कभी ना रहा है और ना कभी रहेगा, जब तक कि लोगों के अंदर सच्चाई की इच्छा नहीं होगी, सत्य में उनका मन नहीं लगेगा। लूका रचित सुसमाचार की शुरुआत जो होती है वो यूहन्ना के जन्म की घोषणा से हो रही है और यूहन्ना के जन्म की घोषणा हुई और उसी के तुरंत बाद आप पहले ही अध्याय में देखेंगे यीशु के जन्म की घोषणा। ये 2 व्यक्तियों के जन्म की घोषणा एक साथ हुई और 2 व्यक्ति एक साथ पैदा हुए। और आपको अगर हम उस जमाने में ले जाके खड़ा करें, आप थोड़ी देर सोचिए कि लोग यीशु और यूहन्ना में कंफ्यूज थे, ये मसीह कौन सा है? तो ये शुरू से परमेश्वर ने ऐसा, परमेश्वर की योजना रही है कि मसीह के आगे एक रहेगा और जो आगे चल रहा है मार्ग तैयार करने के लिए, आज के जमाने में उसको आप सेवक मान लीजिए। तो लोग सेवक से तो वाकिफ हो जाते हैं, लेकिन सेवक के द्वारा मसीह तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण है यूहन्ना जिस प्रकार का गवाह बना था, वही सच्चे मसीह लोग वैसे ही गवाह बनेंगे, तब मसीह की ज्योति प्रकट होगी। और ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त होता है। आप सोचेंगे कि बस मेरे को नाम सुनने को मिल गया, एक जगह कहीं आप चले गए, कुछ समय तक उनके बीच में रह लिए, तो अब आप मसीह है। ये आपके दिल ने आपको धोखा दे दिया और आप इल्यूजन और डिल्यूजन में फंस गए। धोखा मत खाना। परमेश्वर ज्योति है और जब तक वो ज्योति तुमने देखी नहीं और वो ज्योति तुम्हारे द्वारा प्रकट नहीं हुई, तो तुम क्या हो? हम मात्र मनुष्य हैं और वो भी अनभिज्ञ, परमेश्वर को ना जानने वाले। घमंड मत करना। यीशु मसीह, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखा था, जो ये सोचता है कि मैं बहुत मजबूत हूं, मसीह में मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे, क्योंकि उसको वो नहीं मालूम है जो वो सोचता है कि उसे सब मालूम। ये बहुत बड़ी बातें हैं। अब आप देखिए इसके जन्म की घोषणा में, यूहन्ना के जन्म की घोषणा में अगर हम आपको ले चलें तो यहां पे आप देखिए 13 पद से पढ़िए। परंतु स्वर्गदूत ने, ये उसका पिता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता का नाम जकरिया था और ये याजक था, महायाजक। और ये अपनी पत्नी के साथ, और ये दोनों बहुत बूढ़े थे और बांझ थी इसकी वाइफ, और इनके संतान नहीं थी। और ये महायाजक की सेवकाई के लिए जब होली ऑफ होलीज में गया
आखिरी महायाजक। तो वहां पर स्वर्गदूत ने इसको दर्शन दिया। और देखिए, परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया। मूसा को किसने दर्शन दिया था? स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था, परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया था। यहां पर भी परमेश्वर ने जकरिया को दर्शन दिया, और जब इसको दर्शन मिला तो ये घबरा गया। अब यहां पे वो बोल रहा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो। डर गया था वो जी, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना रखना। नाम किसने दिया था? इसका मतलब परमेश्वर ने उस बच्चे का नाम तक ऊपर से भेजा था। और परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो परमेश्वर गर्भ से चुनता है, ये बात हमेशा याद रखिए। और फिर क्या हुआ? तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण, बहुत से लोग उसके जन्म के, तो किसके जन्म में आनंद हुआ था? यूहन्ना के जन्म में आनंद हुआ था। मसीह के जन्म में केवल स्वर्ग में आनंद हुआ था, पृथ्वी पर नहीं हुआ था जी, क्योंकि वो प्रभु के सामने कौन, ये पहले ही बता दिया था जन्म से पहले उसके पिता को कि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। तो ये पवित्र आत्मा से कब परिपूर्ण हुआ था? गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था। और इसकी माता से जब यीशु मसीह की माता मिली तो उनके गर्भ में बच्चा कूदा। जैसे ही इसने नमस्कार किया, इसने उसको नमस्कार किया और उसके गर्भ में, यानी मसीह अंदर कूदा। ये खुशी थी। क्या? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरे आगे जो जाएगा, मार्ग तैयार करेगा, उसकी मां से मेरी मां मिल रही है जी। और इजराइलियों में से, देखिए इसकी मिनिस्ट्री बताई गई, और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर, ये किसकी सेवकाई थी? लोग यूहन्ना पानी से बपतिस्मा देता था तो सब बपतिस्मा देने खड़े हो गए, सब बन गए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लेकिन चुना कौन गया था? मूसा की लाठी का सांप और फिरौन के जितने जादूगर थे उनकी लाठी के सांप हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा। आज कितने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बन के बैठ गए, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म में और उसका परमेश्वर की ओर से चुना जाना, जन्म से, गर्भ से, ये वाली बात लोग भूल गए। और ये वचन में लिखी थी। अगर आप वचन में जाएंगे तो आपको सच और झूठ का तुरंत पर्दाफाश होता है। लिखा है कि वो माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। और इसीलिए यूहन्ना जो प्रेरित है, जिसने सुसमाचार की पुस्तक लिखी, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसने ऐसे लिखा कि और एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, वो ज्योति की गवाही देने आया। किसके विषय में कह रहा है? उसने, जैसे यहाँ पे जकरिया में थोड़ा सा वर्णन है कि यूहन्ना के जन्म की घोषणा का वर्णन है, वहां पर उसने ये सब बातें नहीं बताई। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, अचानक से रिवील हुआ। ये मिनिस्ट्री टाइम से बात कर रहा है। यहाँ पे जन्म का वर्णन है, उसके गर्भधारण के समय से बात की जा रही है, लेकिन यहाँ जन्म की घोषणा है। वहां पर सीधे सीधे उस व्यक्ति को सेवकाई के लिए प्रकट किया हुआ दिखाया है कि वो क्या कर रहा था जी। अब इसमें आगे पढ़िए कि वो बहुत से इजरायलियों को जो भटके हुए हैं उनके परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिया की, किसकी?
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसकी सामर्थ्य में आया था और किसकी आत्मा में था? एलिया की सामर्थ और एलिया की आत्मा थी। और यहूदी लोग एलिया का इंतजार कर रहे थे कि जब एलिया आएगा तब यीशु मसीह आएगा। और ये परमेश्वर की योजना देखिए कि वो कैसे कैसे किस युग में क्या कर देता है, और लोग आज तक नहीं समझ पाए। जी, किसके? प्रभु के आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे, यानी कंफर्मेशन मांग रहा, मुझे ये बात का कंफर्मेशन कैसे होगा कि क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी। पहली चीज उसने बताया कि इस बात का कंफर्मेशन क्या होगा कि मेरे पुत्र होगा, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, कोई कंडीशन नहीं है, और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जब तक ये सब पूरा नहीं होगा उस दिन तक तू गूंगा हो जाएगा। चिन्ह मांग रहा था, उसने चिन्ह दे दिया। लो, परमेश्वर से कभी चिन्ह मत मांगना, ये शक है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के सुसमाचार पर या परमेश्वर के वचन पर शक करता है कि मुझे कैसे पता कि मेरे जीवन में ये होगा, उसके लिए बहुत कड़ा इम्तिहान आ जाता है। उसने कहा ठीक, जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाएगा तू गूंगा रहेगा, बोल नहीं पाएगा। हाँ, बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पे पूरी होगी। परमेश्वर का वचन आप जब सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि तुरंत हो जाए ना। परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हैं ना, उस समय अगर आपने शक कर लिया कि पता नहीं ये ऐसा हो सकता है कि नहीं, मेरे जीवन में होगा कि नहीं, आप वहीं पे आप फंस गए और कहते हैं हम विश्वासी हैं। कौन से वाले? शक करने वाले विश्वासी हैं। इसने जैसे ही शक कर लिया, उसने कहा कि वो जिब्राइल ने कहा कि तूने अब बहुत गलत काम कर लिया और मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं। परमेश्वर जो कहता वो अपने समय में पूरी होगी। अभी तुरंत, परमेश्वर हमने बताया ना जादूगर नहीं है, तुरंत कुछ नहीं होगा। कुछ समय पश्चात जब वो चीजें होने लगी, अब ये किसी को बताने लायक ही नहीं था कि ये सब मुझे पहले से बताया गया है, हमें दिखाया गया है। उसको एक्चुअली दर्शन दिया था, सब दिखा दिया था। इसने कहा कि ये, उसने कहा कि, फिर से पढ़िए, जब वो जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। का मतलब क्या है? नहीं, आपने उन बातों को ग्रहण नहीं किया कि हाँ ये होगा, परमेश्वर का वचन है ये स्वर्गदूत के द्वारा। और ठीक उसी जगह आप देख लीजिए, जब यीशु मसीह की माता के पास ये जिब्राइल गया, उसने कहा कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, वो उद्धार करता होगा लोगों का, उनके पापों से उद्धार करेगा। तो उसने कहा ऐसा क्यों कर होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। तो उसने कहा परम प्रधान की छाया तुझ पर, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और वो जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा।
तो उसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। उसने ग्रहण किया था, जकरिया ने ग्रहण नहीं किया था। ये अंतर देखिए। और इसने चिन्ह मांगा था, उसने कहा अब तू बोल ना पाएगा। अब फिर देखिए आगे और बढ़ते हैं। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी, मंदिर का मतलब है परम पवित्र स्थान, होली ऑफ होलीज, उसको मंदिर कहते थे, दैट इज द टैबरनेकल। और वो कहने लगे इसको अंदर इतनी देर क्यों हो गई। जब वो बाहर आया उनसे कुछ बोल ना सका, अतः वे जान गए। देखिए उसने देखकर और सुनकर विश्वास नहीं किया, लेकिन लोगों को चिन्ह देखिए, जब वो बाहर आया कुछ बोल ना सका तो लोग समझ गए। क्या समझ गए, आगे पढ़िए, कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, इसलिए वो स्तब्ध हो गया। वो उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। और फिर देखिए ये लोग अपने फिर यीशु के जन्म की घोषणा आ गया। अब इसके बाद हम फिर आ जाते हैं कि जब जकरिया का जन्म हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। अब आप आ जाइए 57 वर्ष 57 पद से पढ़िए। तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने ये सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए। खतने के समय नाम रखा जाता था और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का ये नाम नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता की ओर संकेत करके पूछा कि तू बता कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मांगकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है, रखा जाए नहीं, अपनी मर्जी नहीं कर रहा है। उसने तो जो उसको बोला गया था, उसने कहा उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वो बोलने लगा और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों में अपने अपने मन में विचार करके कहा, ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ। किसके साथ की बात कर रहे हैं? यूहन्ना के। और यूहन्ना का जन्म भी इतना पावरफुल
और इतना अद्भुत रीति से हुआ था कि यीशु और यूहन्ना में अंतर कर पाना उस जमाने में लोगों के लिए बहुत टेढ़ी चीज थी। जी, उसका पिता जकरिया उसके जन्म के बाद और नामांकरण के बाद उसकी जबान खुल गई, वो बोलने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा, और वो महायाजक था, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं था। लेकिन इस बच्चे के जन्म के बाद, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बाद, उसका पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। जब उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और उसका जैसा जैसा उससे कहा गया था वैसा वैसा किया। जी, और भविष्यवाणी, देखिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद व्यक्ति क्या करता है? भविष्यवाणी। ये पुराने नियम का सिद्धांत था। अब वो भविष्यवाणी क्या कर रहा है? यानी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोल रहा है। अब वो जो बोल रहा है वो भी सुन लीजिए। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला। ये यीशु मसीह के लिए बोल रहा हूं। जी, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जो जगत के आदि से या आरंभ से होते आए हैं, कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे, और वो शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और तू हे बालक परम प्रधान का, ये अब अपने बेटे के लिए, अब ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और भविष्यवाणी कर रहा है, इसलिए ये अपने बच्चे को बेटा नहीं बोल सकता। अब पवित्र आत्मा इसीलिए कह रहा है, और तू हे बालक, उस बच्चे के लिए बोल रहा है, और तू हे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए, कि और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब मन फिराव की बात करता था, यही तो उद्धार का ज्ञान था। मन फिराने की बात करने वाला मसीह तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक कि एक व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के तरीके से आगे मार्ग तैयार नहीं करता। मसीह का सेवक यही काम करता है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया। पहली चीज कि मसीह की ज्योति की गवाही हमको देनी है, हम उसके गवाह सच्चे, और हमारा परमेश्वर की ओर से चुनाव हुआ हो, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसने कहा ना, पवित्रता से और धार्मिकता से और पवित्रता से परिपूर्ण होकर जीवन बिताना, यही वो खुद करता था और लोगों को उद्धार का ज्ञान देता था। उद्धार का ज्ञान क्या है, आगे पढ़ दीजिए, ताकि लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, और जो उनके, जो यानी उद्धार का ज्ञान क्या है, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। जब आपको पापों की क्षमा मिल जाती है तो आपका उद्धार होता है, और जब तक आपको रिपेंटेंस नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा।
और वो लोगों को, ही इज द प्रीचर ऑफ रिपेंटेंस, वो मन फिराव का प्रचार करता था, ताकि जो कोई मन फिराए, पीछे यीशु मसीह आ रहा है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसको मिले। ये हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाएं। और वो बालक बढ़ता और आत्मा से नहीं लिखा है, आत्मा में बलवंत होता गया। कहां? आत्मा में बलवंत होता गया, और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। जब तक वो उसका समय पूरा नहीं हुआ, वो कहां रहता था? किसी ने कभी उसको देखा नहीं था। और अचानक से जिस दिन प्रभु ने उसकी सेवकाई की शुरुआत होती है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। ये उसकी सेवकाई का आरंभ था। और हमने इस तरीके से देखा कि एक व्यक्ति अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा से जन्म पाकर मसीह का सेवक या उसका गवाह बनता है। इसीलिए कलीसिया में बॉर्न अगेन हुए बिना और परमेश्वर की योजना और इच्छा में परिपूर्ण हुए बिना कोई भी मसीह का सेवक नहीं हो सकता। उसके द्वारा, जैसे यूहन्ना के द्वारा लोगों को वो एविडेंस मिला, सच्ची ज्योति इसके द्वारा प्रकट हुई। अब देखिए, हम इसमें और चीज देखते हैं कि उसने उस परमेश्वर की गवाही दी। अब वो यीशु की ओर संकेत करके, ये इस पे यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 29 पद पढ़िए। देखिए उसमें यहाँ पे क्या लिखा है। वो दूसरे दिन उसने, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि मेरे बाद आने वाला है, और ये वही है, एक पुरुष मेरे पीछे आता है। अब पद 34 पढ़ दीजिए जरा। और मैंने देखा और गवाही दी, हाँ, कि यही परमेश्वर का पुत्र है। 36 पद पढ़ दीजिए। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये गवाही सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यूहन्ना के चेले यीशु के पीछे चले गए। आजकल ऐसा कैसे होता? कोई व्यक्ति, आप उसकी अगुवाई कर रहे हैं और आपको छोड़ के आप जिसके विषय में बोल रहे हैं उसके पीछे हो रहे, तो आपको कैसा लगता है? आजकल लोगों को इसलिए क्योंकि कोई भी यीशु मसीह की गवाही नहीं दे रहा है। सब खुद बने बैठे हुए हैं और खुद लोगों को अपने से कनेक्ट कर रहे हैं। और इसमें देखिए, यहां पर हम आगे पढ़ते हैं कि यहां पे लिखा है, पौलुस ने भी पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय के शुरू में कहा कि मैं तुम्हारे बीच यीशु मसीह और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के अलावा और कुछ जानने के लिए दृढ़ नहीं हूं। यानी उसने भी ये गवाही दी थी। पौलुस वर्णन करता है दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय में, सुसमाचार सेवकाई यीशु को प्रभु के रूप में घोषित करने के रूप में है, जिसमें परमेश्वर की महिमा चमक रही है, कोई और नहीं बल्कि मसीह। प्रेरितों काम 1:8 में यीशु अपने चेलों और विश्वासियों से कहता है कि पवित्र आत्मा आने वाला है और तुम मेरे गवाह होगे। आप उसी तरह की गवाही देने जा रहे हैं, वही शब्द यानी शहीद। आप सबूतों की दुनिया के अदालत
कक्ष में गवाही देने जा रहे हैं, जो मुझे उद्धारकर्ता परमेश्वर के पुत्र के रूप में इंगित करते हैं, ताकि लोग मेरे नाम पर विश्वास कर सकता है और बचाया जा। जो कोई मेरे नाम पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे कि और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यू विल बी माई विटनेस, यू शैल बी माई विटनेस। कंडीशन थी जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। विटनेस का मतलब क्या है? शहीद। तब तुम कुछ नहीं करोगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन से काम करने लगेगा और लोग विश्वास कर लेंगे कि वाकई में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जब मसीह का आत्मा आपके जीवन में, वो पौलुस ने इसीलिए कहा था अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में। जिस दिन ये हो गया, जिस व्यक्ति के जीवन में ये कंडीशन पूरी होती है, उसी के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। इसलिए परमेश्वर के बातों को जो वचन में है उसको आप सीरियल वाइज अगर देखें, क्राइस्ट इज आवर सब्जेक्ट एंड क्राइस्ट इज आवर थीम। देयर इज नो अदर सब्जेक्ट, देयर इज नो अदर थीम। एंड जस्ट टू डिनाई एनी कंफ्यूजन, in verse 8 John the apostle says that John the Baptist was not the light, but he came to testify about the light. That's what true preachers do. सच्चे मसीह के सेवकों को भी यही करना है। हम मसीह नहीं हैं, लेकिन हम उसकी गवाही देने वाले हैं। जैसे यूहन्ना ने कहा था, उसने कहा था मैं मसीह नहीं हूं। That's what, हमें अपनी खुदी का इनकार करना है। That's what true ministers do. That's what true believers do. We testify about the light. John knew he wasn't the light. Over in chapter 3 verse 25, there arose a discussion on the part of John's disciple and John the Baptist. यूहन्ना के चेले, यूहन्ना प्रेरित के चेले और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों में भी आपस में, इसका निकाल लीजिए तीसरा अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय उसका 25 पद पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हो गया और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने किसके विषय में बोल रहा है? यीशु मसीह के विषय में। जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से कोई भी अधिकार, जब तक स्वर्ग से नहीं मिलेगा, तब तक वो कुछ भी सफल नहीं होगा। नहीं पा सकता का मतलब वो करेगा लेकिन सफल नहीं होगा। अपने मन से आप कुछ भी करने लगे सेवकाई में, खुद से खड़े होकर, कुछ नहीं होगा जब तक आपको ऊपर से पावर ना मिले। यीशु मसीह ने क्यों कहा था चेलों से कि ठहरे रहना जब तक ऊपर से पावर ना आ जाए? जब तक ऊपर से पावर ना मिले ठहरे रहो। सेवकाई के लिए दौड़ मत पड़ो। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में हमने देखा था ना, परमेश्वर ने कहा कि मैंने उन्हें नहीं भेजा, वह अपने आप दौड़ पड़े। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, वह अपने आप बोलने लगे, प्रचार करने लगे। ये सेल्फ प्रोफेस्ड और ये खुद से खड़े हो जाने वाले स्वयंभू, ये परमेश्वर के सेवक ना थे, ना है और ना कभी हो सकते हैं। और यूहन्ना ने उत्तर दिया, कोई मनुष्य तब तक कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे स्वर्ग से ना दिया जाए। मैंने परमेश्वर से आज्ञा प्राप्त की और उसका निर्वहन कर किया। तुम आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं हूं, परंतु मुझे उसके आगे भेजा गया है। वो जानता था कि ज्योति नहीं है, वो मसीह नहीं है, और इसलिए पद 30 में वो कहता है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आजकल लोग मालूम क्या है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं बढ़ूं आप घटे। घटाने के लिए कुछ करना नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। आप यीशु मसीह से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी बना लीजिए। वचन का ना होना सही तरीके से, इन राइट कॉन्टेक्स्ट, हम अपने को
प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मसीह को नहीं कर रहे हैं। और जब हम एक्यूरेसी पे वचन को प्रोजेक्ट करते हैं तो हम अपने को नहीं, वचन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी मसीह को। तो हम सेकेंडरी थे, सेकेंडरी है और सेकेंडरी ही रहेंगे, यानी हम घटे और वो बढ़े। और ये बहुत ज्यादा फेमस पद है। अतः पद 8 में कहता है यूहन्ना ज्योति नहीं था। अब कुछ लोगों ने एक मुद्दा उठाया और इसका उल्लेख करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए मैं आपको इसकी ओर इशारा करना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 35 पद पढ़िए। यहां पे एक टिप्पणी की गई थी कि वो तो एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। ये क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं वो मेरे गवाह, यानी यीशु मसीह ये कह रहा है कि वो तो एक चमकता हुआ दीपक था। दीपक का मतलब होता है लैंप, तेल वाला लैंप, जिसमें एक बत्ती होती है जिसको विक बोलते हैं, उसका बत्ती जो जिसमें आग लगाते हैं, तेल में डूबी रहती है, वो तो एक छोटा सा लैंप था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यीशु मसीह धार्मिकता का सूर्य है। लोग सूर्य के सामने लैंप को ऊंचा कर रहे थे, टिप्पणी की, और यीशु मसीह ने खुद इस बात को स्पष्ट किया। और लेकिन यहां ये कहता है कि दीपक या प्रकाश था जो जल रहा था और चमक रहा था, और आप उसके प्रकाश में थोड़ी देर के लिए आनंदित होना चाहते थे। यहां क्या समस्या है? इसमें दीपक, इसको ग्रीक में बोलते हैं लुचनोस। इसका अर्थ है एक पोर्टेबल लैंप, एक छोटी बाती के साथ छोटा पोर्टेबल तेल का दीपक। यूहन्ना उस प्रकार का प्रकाश था, वो एक व्युत्पन्न प्रकाश था। लेकिन अध्याय 1 से 8 में जब वो ये कहता है कि यीशु प्रकाश है, तो ये शब्द ग्रीक में फॉस है, जो यानी एसेंशियल लाइट को दिखाता है, आवश्यक प्रकाश। वो आवश्यक प्रकाश यीशु मसीह है, जिससे आप फोटोग्राफी या फोटोसिंथेसिस, जो सूरज उगता है तो पेड़ों में होता है, जिससे पेड़ बढ़ता है, फलवंत होता है, फोटोसिंथेसिस और फोटोग्राफी आप करते हैं इतनी तेज लाइट, जिससे हम लोग ये करते। जब भी आप फोस देखते हैं, वो ग्रीक शब्द प्रकाश से है। यीशु आवश्यक प्रकाश है, यूहन्ना एक दीपक है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मैं जगत की ज्योति हूं, और उसने कहा था तुम जगत की ज्योति हो। अब आपको यह समझ में आना चाहिए दोनों ज्योति में अंतर क्या है। हम मसीह नहीं बन सकते, वो सूर्य है, हम एक दीपक है। तो हम लोगों को इतना प्रकाश दे कि उनके हृदय में भोर का तारा उदय हो और उनको वो धार्मिकता का सूर्य दिखाई दे। और यही गवाही हमारे जीवन से निकलनी चाहिए कि लोग हमारे संपर्क में आए और उनके जीवन में धार्मिकता का सूर्य उदय हो और उनके जीवन में नई जिंदगी शुरू हो जाए। यह है मसीह के सच्चे गवाह की गवाही। आपको मालूम है, मैसेज, जॉन द बैप्टिस्ट इज नॉट द मैसेंजर, ही इज द मैसेज। और यीशु मसीह के बाद से कोई मैसेंजर नहीं है, एवरीबडी इज अ मैसेज। पौलुस भी एक मैसेज बन गया ताकि लोग उस मैसेज को, तभी तो उसने, उसके द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखा कि तुम जीवित पत्री हो। अब लोग पढ़ने वाली पत्री कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि बाइबल की भाषा नहीं समझ में आती है। जीवित पत्री हम और आप हैं, कलीसिया के, सच्ची कलीसिया के सच्चे विश्वासी। और हमारे जीवन को लोग पढ़ेंगे और उनको मसीह की ज्योति दिखेगी। जीवित पत्री। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सेवकाई के विषय में
जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, उसे सिखाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, बिना आधार के कोई भी सेवक सेवकाई के लायक नहीं होता। अगर वो आपकी ओर से अगर नियुक्त किया होगा तो उसके लिए प्रोसेस पूरा होना जरूरी है। हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन से इन बातों को सीखा, समझा, और अब हम ये जानते हैं प्रभु कि हम अपनी ओर से कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा अधिकार किसी भी चीज का नहीं है। लेकिन हम उस प्रभु के सच्चे गवाह बन सकते हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा, ताकि उसकी ज्योति हमारे जीवन में ऐसे प्रकाशित हो कि हम एक जीवित पत्री बन जाएं और लोग हमें पढ़ें और उस महिमा में प्रकाश को प्राप्त करें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।